A very cheerful good morning to 11th class. This is Lakshmi Tanwar, PGT of Biology, and today we are talking about human circulatory system. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम हार्ट के पहले कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे कि क्या प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसा होता है और क्या क्या स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं, कंसिस्ट करता है. तो देखेंगे बेटा, सबसे पहले आपको बता रखा है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वास्कुलर सिस्टम. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वास्कुलर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है और ये कंसिस्ट करता है एक मस्कुलर चैम्बर हार्ट, एक नेटवर्क होता है क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स का, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, जो कि एक फ्लूइड है जो सर्कुलेट करता है हार्ट में, हमारी बॉडी में. हार्ट क्या है? हार्ट एक मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है. मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन का मतलब मीजोडर्मल हमारी बॉडी की जो कहते हैं ना जर्म लेयर होती हैं, 3 जर्म लेयर होती हैं, तो उन जर्म में से जो मीजोडर्म लेयर है, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एपिडर्म, ठीक है. तो मीजोडर्म लेयर है वो हार्ट की फॉर्मेशन करती है. इज सिचुएटेड, एक सेकेंड, अभी ठीक है. इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी. और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? थोरेसिक कैविटी, जो हमारी चेस्ट में रिब्स के बीच में जो कैविटी है उसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है. 2 लंग्स के बीच में लेफ्ट साइड, थोड़ा सा स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट की तरफ झुका हुआ, टिल्ट का मतलब झुका हुआ, तो लेफ्ट की तरफ प्रेजेंट होता है ज़्यादा पार्ट. इट हैज़ द साइज ऑफ द क्लेंच्ड फिस्ट. क्लेंच्ड फिस्ट, इसका जो साइज़ होता है एक बंद मुट्ठी. क्लेंच्ड फिस्ट का मतलब क्या है? बंद मुट्ठी के जितना होता है. और ये प्रोटेक्टेड होता है एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं. पेरिकार्डियम डबल लेयर स्ट्रक्चर है, उन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम पेरिकार्डियल कहते हैं. मतलब जैसे ये हार्ट है तो इसके हार्ट के चारों तरफ एक डबल लेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इस डबल लेयर स्ट्रक्चर में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जो उसको मैकेनिकल शॉक से बचाता है. इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में. स्मॉल 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर कॉल्ड आर्टरिया. जो नीचे वाले होते हैं वो बड़े होते हैं और ऊपर वाले चैम्बर छोटे होते हैं, और जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं उसे हम आर्टरिया कहते हैं और 2 लार्जर चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं. एक थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर आर्टरियल सेप्टम. देखो थोड़ा समझने वाली बात है. दोनों आर्टरिया के बीच की जो वॉल है उसे हम क्या कहते हैं? इंटर आर्टरियल वॉल. उसको क्या कहेंगे हम? इंटर आर्टरियल वॉल कहते हैं, ठीक है, वॉल कहते हैं, या फिर इंटर आर्टरियल सेप्टम कहेंगे. सेपरेट करता है लेफ्ट और राइट आर्टरिया के बीच को, एक दूसरे से अलग करता है. वेयर एज थिक वॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. लेकिन जो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है वो बहुत ही थिक होता है इन कंपैरिजन टू आर्टरिया. आर्टरिया के बीच में जो सेप्टा आपको नज़र आ रहा है, जो लेयर नज़र आ रही है, जो वॉल नज़र आ रही है, पतली है, लेकिन वेंट्रिकल्स के बीच में मोटी लेयर है. वेयर एज अ थिक वॉल्ड द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, सेपरेट लेफ्ट राइट वेंट्रिकल को जो सेपरेट करता है. द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल टू द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय अ थिक फाइब्रस टिश्यू आर कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. अब बात कर रहे हैं कि ऑरिकल और वेंट्रिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में भी जो एक वॉल प्रेजेंट होती है और इस वॉल को कहते हैं हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. इसको क्या कहेंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. इस सेप्टम के हर एक सेप्टा में बीच में एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू ब्लड 2 चैम्बर्स में दोनों साइड और एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करती है. और जो ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग से ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में पहुंचता है. The opening between the right atrium and right ventricle is guarded by the valve from the muscular flap on cusp. और जो यहाँ से इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? कस्प कहते हैं. इस ओपनिंग को कस्प कहते हैं. और यहाँ इस कस्प को हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से इसे जाना जाता है. तो राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है. लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है. गार्ड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है. द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द
पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा रेस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमिल्यूनर वाल्व। उसके बाद जब हमने 10th क्लास में भी ये देखा था हार्ट का स्ट्रक्चर कि जो ऑर्टा है ये हो गया अयोटा आपका, ठीक है, ये है अयोटा और ये है आपका वेना कावा। तो ये कह रहा है कि जो पल्मोनरी वाल्व हैं, तो पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं, जो ये देखो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज़ ये हैं और पल्मोनरी आर्टरी और दूसरा है अयोटा। पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा दोनों में ही कैसे वाल्व प्रेजेंट होते हैं? सेमील्यूनार वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। सेमील्यूनार वाल्व प्रेजेंट होते हैं। द वाल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। वाल्व का काम क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में हो, तो इसे हम वाल्व का फंक्शन कहते हैं। फ्रॉम द आर्टरी द वेंट्रिकुलर एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा, कि आर्टरी यहाँ से वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा या फिर अयोटा में जाएगा। दीज वाल्व प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। जो ये वाल्व हैं ये ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देते। जैसे कि ब्लड है वो यहाँ से यहाँ आएगा, वो यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। किसकी मदद से? इस वाल्व की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द एंटायर हार्ट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। जो पूरा हार्ट है वो कार्डियक मसल से मिलकर बना हुआ होता है। कार्डियक मसल के बारे में भी आपने पढ़ा था टिश्यू वाले चैप्टर में। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर। वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो बहुत मोटी है देन द आई आर्टरिया। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यूज़। जो कार्डियक मसल्स के जो टिश्यूज़ हैं, मतलब कार्डियक मसल्स के टिश्यूज़ को क्या कहते हैं? नोडल टिश्यूज़ कहते हैं। ये नोडल टिश्यूज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ पर्टिकुलर रीजन्स पर होता है। जैसे कि जब हार्ट में आप देखते हैं तो एवी नोड और एसए नोड नज़र आते हैं आपको। एवी नोड नज़र आ रहा है, जैसे कि एसए नोड। एसए नोड आपको एट्रियम पर, राइट एट्रियम पर नज़र आ रहा है। एसए नोड आपको राइट एट्रियम पर राइट की साइड नज़र आ रहा है। लेकिन जो एवी नोड है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड कहाँ नज़र आ रहा है? दोनों ये आपको नज़र आ रहा है सेप्टा पे नज़र आ रहा है। कौन से सेप्टा पे? ये सेप्टा, ये आपके सेप्टा पर नज़र आ रहा है आपको। ये सेप्टा पे आपको ये नज़र आ रहा है, एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टा पे नज़र आ रहा है। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है तो ऑरिकल और वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल है ये ऑरिकल है, तो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा है उस पर आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो दो यहाँ पर ये जो नोड आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन नोड पर नोडल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इनको नोड कहते हैं हम। क्या प्रेजेंट होते हैं? नोडल टिश्यूज़। और नोडल टिश्यूज़ में क्या? कार्डियक मसल्स होती हैं। अब कार्डियक मसल्स ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करती हैं हार्ट की। जो हार्ट है वो एक ही रिदम से बीट करता है, धड़कता है, तो इसको कौन कंट्रोल करता है? एसए नोड और एवी नोड। और एसए नोड और एवी नोड पर क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती हैं, नोडल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको नज़र आ गया, यहाँ से बता दिया मैंने, यहाँ तक आपको बता दिया है। एमर्ज ऑन द टॉप कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स। इन यहाँ से कुछ माइन्यूट फाइबर्स अराइज होते हैं जो वेंट्रिक्यूलर मस्कुलेचर ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड्स एंड कॉल्ड पुरकुंजे फाइबर्स। इनको हम पुरकुंजे फाइबर्स कहते हैं क्योंकि जो मसल्स हैं वहाँ से अराइज होकर वेंट्रिकल्स के साथ अटैच हो रही हैं, तो फाइबर्स से, तो इन्हें पुरकुंजे फाइबर्स कहेंगे। नोडल मस्कुलेचर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बाहर के बिना किसी एक्सटर्नल सिग्नल के, बिना किसी भी एक्सटर्नल सिग्नल के ये धड़क सकता है, बीट कर सकता है, ठीक है। ये कौन कंट्रोल करता है इसको? ब्रेन। तो इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल। जो ये मसल्स होती हैं ये कैसी होती हैं? ऑटो एक्साइटेबल होती हैं, अपने आप से ही रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन द मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम। नोडल सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स पर इनका जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है उसका नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। एसए कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एक्शन पोटेंशियल्स। जो एसए नोड है, एसए नोड ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ये है 70 to 75 मिनट्स, मतलब 70 से लेकर 75 बार बीट कर सकता है, मतलब सिग्नल्स रिसीव कर सकता है 1 मिनट में। एंड इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट। और हार्ट के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के
लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द पेस मेकर, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर एक्चुअल में वाल्व होता है, कई बार आपने सुना होगा कि उसके दिल में वाल्व डला है, तो वो क्या डलता है, पेस मेकर डलता है, ठीक है। इसीलिए ऐसे नोड को क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं। आर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट। हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 70 से 75 टाइम्स धड़कता है। तो कल हम करेंगे कार्डियक साइकिल, आज के लिए इतना ही करेंगे, इसको याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे एक बार। थैंक यू सो मच।